कभी स्कूल की फीस भरने के लिए माँ को अपने गहने गिरवी रखने पड़े और वही बच्चा आगे चलकर बना भारत का राष्ट्रपति। कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला वो लड़का एक दिन भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाई तक ले गया। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी हारना नहीं सीखा और उस इंसान का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार, मेरा नाम है शिशिर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन संस्कार और सच्चाई में कोई कमी नहीं थी। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौने के लिए जिद करते हैं, उस उम्र में कलाम जी अखबार बांटकर अपने घर का खर्चा चलाते थे। स्कूल के टीचर अक्सर कहते, ये लड़का कुछ अलग करेगा। वो घंटों आसमान को देखते रहते और कहते, एक दिन मैं उड़ान भरूंगा। अब हम बात करेंगे इनके पढ़ाई और संघर्ष के दिनों के बारे में। कलाम जी ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी की पढ़ाई की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन कॉलेज के दिनों में फीस भरने के पैसे नहीं थे। उनकी मां ने अपने सोने के कंगन गिरवी रखे ताकि बेटा अपनी पढ़ाई जारी रख सके। मां का ये त्याग ही कलाम जी की सफलता की असली नींव बना। पढ़ाई के दिनों में उन्होंने अपने हाथों से एक छोटा विमान मॉडल बनाया था, जिसे देखकर प्रोफेसर बोले, अगर तुम ये प्रोजेक्ट पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें इंजीनियर मानूंगा। 3 दिन रात लगातार काम करके कलाम ने वह मॉडल बना डाला। अब हम बात करेंगे उनके वैज्ञानिक सफ़र की शुरुआत की। 1960 में वे DRDO में शामिल हुए और फिर 1969 में इसरो में ट्रांसफ़र हुए। वहाँ उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 तैयार किया। 1980 में उसी रॉकेट से रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय था। अब हम बात करेंगे उनकी पहली असफलता और सीख की। 1979 में सैटेलाइट लॉन्च असफल हो गया था। पूरा देश निराश था। कलाम उस प्रोजेक्ट के हेड थे। मीडिया के सामने उन्हें जवाब देना था, लेकिन तभी इसरो के चेयरमैन सतीश धवन आगे आए और बोले, ये असफलता मेरी है, मेरी टीम की नहीं। कुछ महीनों बाद जब प्रोजेक्ट सफल हुआ तो उन्हीं सतीश धवन ने मीडिया के सामने कलाम को आगे किया और कहा, ये सफलता मेरी नहीं, कलाम और उनकी टीम की है। यहीं से कलाम जी ने सीखा, असली लीडर वही होता है जो असफलता खुद पर ले और सफलता अपनी टीम को दे। कलाम जी ने DRDO में रहते हुए अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलों के निर्माण में नेतृत्व किया। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के समय उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर शक्ति बना दिया। दुनिया ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक समय जो बच्चा फीस भरने के लिए संघर्ष करता था, वही अब भारत की सुरक्षा का चेहरा बन चुका था। साल 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वे किसी शाही ठाट बाट वाले राष्ट्रपति नहीं थे। वे बच्चों के साथ बैठते, सवालों के जवाब देते और कहते, बच्चों बड़े सपने देखो, क्योंकि बड़े सपने ही बड़े लोग बनाते हैं। एक बार राष्ट्रपति भवन में उन्हें 7 कोर्स डिनर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ दाल, चावल और सब्जी चाहिए। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी उनका दिल उतना ही सादा रहा जितना बचपन में था। कलाम जी ने कई किताबें लिखी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स,
इंडिया 2020 और माई जर्नी। उनके विचार आज भी हर युवा को प्रेरित करते हैं। वे कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में जब वे लेक्चर दे रहे थे तभी अचानक मंच पर गिर पड़े और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जाते जाते भी वे वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, युवाओं को प्रेरित करना। उनकी मौत के बाद पूरे देश ने उन्हें नम आंखों से विदा किया, लेकिन आज भी उनका हर शब्द, हर सपना, हर विचार हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया कि सफलता पैसे से नहीं, सोच से मिलती है। उन्होंने कहा था, छोटा सपना देखना अपराध है। डॉक्टर कलाम एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे। सन 1981 में उन्हें पद्म भूषण, सन 1990 में उन्हें पद्म विभूषण और साल 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। तो दोस्तों, क्या आप भी वो सपना देख रहे हैं जो आपको सोने नहीं देता? अगर हाँ, तो याद रखिए, कलाम की तरह हर मुश्किल में उड़ान भरना ही असली ज़िंदगी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।